स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्दर एप्लीकेशन ऑफ बेसिक आइडेंटिटीज। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनसे हम मजीद जो आइडेंटिटीज हैं बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम यूं कहें कि अगर अल्फा बीटा और गैमा जो है वो एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसके थ्री इंटरनल एंगल्स हैं, ठीक है। तो क्या रिजल्ट प्रूव करना होगा हमें कि टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गैमा, अगर ये इन तीन एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट ली जाए तो जो इनका मतलब जो इनके एंगल्स के बाद इनकी वैल्यूज का आंसर, मतलब इनकी जो वैल्यूज आएंगी इनका सम किया जाए, ये बराबर होगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, इनके तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल। और दूसरा रिलेशन ये है कि अगर हाफ हाफ कर दिया जाए तमाम एंगल्स को, और इस तरीके से कि टेंजेंट अल्फा बाय टू टेंजेंट बीटा बाय टू इनका प्रोडक्ट लें, टेंजेंट बीटा बाय टू टेंजेंट गैमा बाय टू इनका प्रोडक्ट लें, फिर सम करें, और फिर इसी तरह टेंजेंट गैमा बाय टू और टेंजेंट अल्फा बाय टू इनका प्रोडक्ट लें और फिर इनमें सम करें, तो ये ओवरऑल हमारे पास इक्वल टू 1 आएगा। और ये हर एंगल के लिए ये ट्रू है, ठीक है। मतलब ट्राइंगल के हर एंगल के लिए ये क्या है जी, ट्रू है। और ये आप जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसका रिजल्ट जो कि हम प्रूव करने जा रहे हैं ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, ठीक है। और इस तरीके से स्क्रीन के सामने रख लेते हैं। अब देखें हमें जो गिवन है ये है कि हमारी जो ये एंगल्स हैं, ये एंगल्स जो हैं वो ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा देखें, मतलब गैमा का एडिटिव इनवर्स माइनस गैमा का दोनों तरफ बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ से मतलब ऐड कर दिया जाएगा, एडिटिव इनवर्स है तो ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पर गैमा कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड पे 180 डिग्री माइनस गैमा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं टेंजेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अगर मैं अल्फा प्लस बीटा पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है जी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 180 डिग्री माइनस गैमा एंगल के, ठीक है। ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। अब हमने देखा था कि वो एंगल्स जो कि बेस एंगल, जो कि इसका हमारे पास गैमा एक बेस एंगल है, अगर 90 में से या 90 के मल्टीपल में से बेस एंगल माइनस कर दीजिए तो वो हमारे पास अलाइड एंगल होता है। और अलाइड एंगल में हमने देखा था कि अगर हमारा जो एंगल है अलाइड एंगल उसमें 90 का जो मल्टीपल है वो इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगी, ठीक है। और अगर ऑड होगा तो उसका को फंक्शन आएगा, मतलब टेंजेंट तो टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो टेंजेंट अल्फा बाय टू ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो टेंजेंट ही रहेगा। लेकिन अब जो टेंजेंट 180 डिग्री माइनस अल्फा है, सॉरी गैमा है, ये जो एंगल है 180 में से आप कुछ एंगल कम कर रहे हो, आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन पुट करेंगे हम और एंगल लिख देंगे कौन सा जी, बेस एंगल जो है गैमा, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इससे आगे अगर आप देखें तो हमने ये फार्मूला भी पढ़ रखा है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आप इधर साइन अल्फा प्लस बीटा इसको ओवर कॉज अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो कि फिर एक हमारे लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए फिर हमें साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करना होगा और कॉज अल्फा प्लस बीटा का। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इस फार्मूला को अप्लाई कर लें। ये इक्वल टू होता है जी टेंजेंट अल्फा, ठीक है, प्लस टेंजेंट बीटा। प्लस के केस में ये दोनों एंगल्स अलग अलग, मतलब टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा आता है और 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा आता है। लेकिन अगर ये इस तरह से होता कि अल्फा माइनस बीटा होता तो यहाँ पे आना था टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ठीक है। ये इक्वल टू किसके आ गया जी, माइनस टेंजेंट गैमा के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इससे आगे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से टेंजेंट को मैं जरा थोड़ा नीट लिखता हूँ जी, टेंजेंट गैमा, ठीक है। अब इसे आगे अगर हम लिखें तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बन सकता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन्हें, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इधर आकर टेंजेंट यानी नेगेटिव टेंजेंट गैमा से मल्टीप्लाई होगा, तो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, माइनस टेंजेंट गैमा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा आ जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव टेंजेंट गैमा 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर तो आएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, ठीक है।
यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेंजेंट गैमा, ठीक है। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा, ठीक है। अब ये नेगेटिव टेंजेंट गैमा है, इसको आप दोनों तरफ ऐड कर लें ताकि यहाँ से कैंसिल हो जाए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस टेंजेंट गैमा, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये टर्म तो हमने यहाँ से शिफ्ट कर ली है, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर सिंपल रह जाएगा टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट था हमारा फर्स्ट वो प्रूव हो चुका है, इसे हम लिख लेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब जो सेकंड रिजल्ट है, अब उसकी तरफ चलते हैं, जिसको हम कॉपी करते हैं। उसके लिए भी वही कंडीशन है कि जो गिवन बताया गया कि एंगल्स जो आपके अल्फा बीटा गैमा हैं, ये हमारे कौन से एंगल्स हैं जी, ये हमारे जो हैं वो ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स हैं। इनका सम जो है वो 180 डिग्री बनता है, ठीक है। इसको चलें यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब सेकंड रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं जी। गिवन से स्टार्ट लेते हैं, ये रिजल्ट हमारा आना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। गिवन हमें क्या है कि अल्फा, मतलब मैं उस कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूँ कि ये इन तीनों का सम जो है वो 180 है डिग्री के इक्वल। अब देखें हमें जो प्रूव करना है उसमें हाफ है, इन तमाम एंगल्स का हाफ आ रहा है, अल्फा का, बीटा का और गैमा का, ठीक है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा दोनों तरफ से। यहाँ से अल्फा बाई 2 मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, सॉरी ये मैंने अल्फा बाई 2 लिखना था, अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पर बीटा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस गैमा बाई 2 आ जाएगा और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, ये आ जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री के। अब गैमा बाई 2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे हम, तो अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 90 माइनस गैमा बाई 2 के, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम टेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर टेंजेंट ऑफ अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आती है, ठीक है। आप देखें टेंजेंट अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 किसके इक्वल है, ये तो इक्वल है 90 माइनस गैमा बाई 2 के। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2, ठीक है जी। अच्छा देखें, अब आप ये जानते हैं कि ये 90 में से अगर कोई बेस एंगल माइनस हो रहा तो ये होता है हमारा अलाइड एंगल, और अलाइड एंगल में अगर मैंने कहा था 90 का मल्टीपल इवन होगा तो टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, मतलब या कॉज है तो कोसाइन ही रहेगा इवन के केस में, ठीक है। और ऑड के केस में इसका को फंक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट का को फंक्शन क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। यहाँ पे कोटेंजेंट आ जाएगा 90 माइनस गैमा बाय 2, ठीक है। और 90 में से आप कोई एंगल माइनस करें फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है ये, ठीक है। इसलिए आप यहीं पर इसको पॉजिटिव साइन, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, आप पॉजिटिव रहने देंगे। जबकि यहाँ पर हमने अभी फार्मूला पढ़ा था टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का, वो अप्लाई करेंगे, मतलब टेंजेंट अल्फा ओवर 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2, ठीक है, ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा ओवर 2 और टेंजेंट बीटा बाय 2 आ जाएगा। जबकि कोटेंजेंट जो होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने 90 माइनस लिख दिया, एक छोटी सी गलती हो रही थी। अब जब इसको लाइट एंगल को मैंने चेंज किया तो यहाँ पे सिंपल कोटेंजेंट आना चाहिए था, कोटेंजेंट गैमा बाय 2, ठीक है, क्योंकि लाइट एंगल से मैंने इसको बेस एंगल में कन्वर्ट किया। अब कोटेंजेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर, यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट गैमा बाय 2, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर टेंजेंट गैमा बाय 2, ठीक है। और इससे नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं ये जो टेंजेंट गैमा बाय 2 है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाए अगर, ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा जी, ये देख सकते हैं, ये टेंजेंट गैमा बाय 2 मतलब अल्फा बाय 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई होगा, टेंजेंट गैमा बाय 2, ये टेंजेंट बीटा बाय 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। जबकि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये एज इट इज आकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 और टेंजेंट बीटा बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इधर टेंजेंट अल्फा बाय 2 और टेंजेंट बीटा बाय 2 जो है वो ऐड करता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, तो ये हमारा जो ये वाली जो टर्म है टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 वाली, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी।
इधर से यहाँ पर 1 आ जाएगा और जबकि ये वही रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो फार्मूलाज पढ़े उनको अप्लाई करते हुए फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव की।